हाय, क्या आपको जिंदगी में एक फाइनेंशियल ब्रेकथ्रू चाहिए? ज्यादा पैसा कमाना है क्या आपको? है ना? ये वीडियो एंड तक वॉच कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत कुछ शेयर करने वाला हूं। हाय, आज का टॉपिक है हाउ टू हैव अ फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। एंड आज एक टॉपिक में स्पेसिफिक कर रहा हूं मैं, नो ग्रोथ विदाउट सैक्रिफाइस। अभी कुछ दिनों पहले एक बंदा मुझसे मिला और बोलने लगा कि सर, आपका बॉडी तो बहुत फिट है एंड मुझे एक ही टिप चाहिए क्योंकि मेरा सब बाकी सब ठीक है, सिर्फ ये पेट जो है ना उसको थोड़ा अंदर करना है। थोड़ा पेट के लिए कुछ एक्सरसाइज है क्या? क्योंकि आपको तो जानते हैं कि मैं जिम जाता हूं एंड मेरा जिम का वीडियोस भी आपने देखा होगा। ओके, मैं हंसने लगा और बोला ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है। मान लीजिए एक बंदे को आप देख रहे हैं, बहुत मोटा है, ओके, हेफ्टी है, और सिर्फ उसका जो पेट है सिक्स पैक जैसे, मतलब स्लिम। ऐसा कभी किसी को देखा आपने? नहीं ना, नहीं होगा, क्योंकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं ना, वैसे सिर्फ पैसा कमाना, बहुत लोग यही ढूंढते हैं कैसे ज्यादा पैसा कमाना, एंड इसी के वजह से ना वो लोग क्विक रिच स्कीम्स, ओके, जैसे कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या सब फ्रॉड कंपनीज है, ओके, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कोई लॉटरी में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेक्टिंग, विशिंग एंड होपिंग दैट, मतलब मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा जल्दी। नहीं होता है। एक सेइंग है, इफ यू कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर आप बार बार वही कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी वही आएगा ना। मान लीजिए आप जिम जा रहे हैं और सिर्फ 5 केजी उठा रहा है और 5 केजी में एक्सरसाइज कर रहा है और 5 केजी डेली, एवरी मंथ, एवरी ईयर, कोई इंप्रूव, मतलब कोई चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ 5 केजी। क्या आपका मसल बिल्ड होगा क्या? नहीं। अगर आपको मसल बिल्ड होना तो यू हैव टू इंक्रीज द वेट। दर्द करेगा, 100% दर्द करेगा, दैट्स हाउ यू कैन ग्रो, है कि नहीं? वैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं वैसे करूंगा, ओके, जो भी मैं कर रहा हूं वही करूंगा, मगर मुझे पैसा ज्यादा चाहिए। कैसे होगा? नहीं होने वाला। सो नो ग्रोथ विदाउट सैक्रिफाइस। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कि नहीं? मुझे याद है जब मैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, मेरा सैलरी बहुत कम था। जब तक मैं बैचलर था कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अकेला बंदा, पैसे ज्यादा था उस समय पे। जब शादी कर लिया और जब बच्चा हो गया तभी पता लगा ये सैलरी बहुत कम है। और मेरा कोलीग्स भी वैसे बोलने लगे कि यार हाँ, बहुत सैलरी बहुत कम है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट को एक्चुअली इंक्रीज करना पड़ेगा, ये वगैरह बोलने लगा, मगर वो कुछ एक्शन नहीं लिया। मगर मैं वो 97 98 में कंप्यूटर्स नया लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस समय मैक्सिमम लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता नहीं था। तो मैं एक्चुअली कंप्यूटर सीखने के लिए मेरा ड्यूटी आवर्स के बाद कंप्यूटर सीखने लगा, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग सब कुछ सीखने लगा। एंड साथ ही साथ में उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग भी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। सो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया और मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा मैंने, ओके, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, नया था। लेकिन सभी हमारा वर्किंग आवर्स के बाद, मेरा ड्यूटी आवर्स के बाद मैं सब कर रहा था। तो 2004 में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं मार्केटिंग के बारे में ज्यादा जानता हूं एंड मुझे मेरा सैलरी जो है, जो गवर्नमेंट रिजर्व का सैलरी है, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं। 2004 में मैं गवर्नमेंट जॉब रिजाइन कर लिया, मेरा पेंशन नहीं है, सो रिजाइन कर लिया। मैं किसी को नहीं बोला एक्सेप्ट मेरा बीवी, मेरा वाइफ को। क्यों किसी को नहीं बोला? अगर किसी को बोलेंगे ना, क्या बोलेगा? नहीं 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 नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये है, वो है, ओके, एंड पूरा डिमोटिवेट कर देगा हमको, है कि नहीं? मैक्सिमम हमारा जो आसपास में जो लोग हैं दे डिमोटिवेट अस। मैं इसीलिए किसी को नहीं बोला, मगर फिर भी छोड़ने के बाद बहुत कुछ सुनना पड़ा मुझे, मगर छोड़ दिया, अभी क्या करना है, ओके। तो बोलने से भी कुछ फायदा नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आई वॉज वेरी क्लियर मुझे क्या होना है। मगर 6 महीने तक जॉबलेस था, मतलब काम नहीं मिला मुझे। एंड 6 महीने के बाद वो सिंगापुर कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर का पोजीशन मिला। तो मैंने सोचा कि ओके, मेरा पास तो एक्सपीरियंस है, मतलब मैं सीखा हूं मार्केटिंग के बारे में करके मैं ज्वाइन किया। मगर वो बहुत मुश्किल था, मार्केटिंग इतना आसान नहीं था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं सीखने लगा उसी कंपनी में जो प्रोडक्ट्स था, जो मेंटर्स का सेमिनार्स, वीडियोस,
और बुक्स सभी पढ़ने लगा। मैं वर्ल्ड क्लास गुरुज मेंटर्स का सेमिनार्स और बुक्स पढ़ने लगा। एंड एक साल के बाद, एग्जैक्टली एक साल के बाद ये बोलने लगा कि कोई भी आदमी मेरे सामने डालो, मैं उसको क्लोज करूंगा। क्या हुआ पता है? सभी हंसने लगा और ये बोलने लगा कि आपको सिर्फ एक साल का एक्सपीरियंस है और 14 साल गवर्नमेंट जॉब में थे और एक साल में क्या करेगा आप? ऐसे हंसने लगा। मैं किसी को जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं उस टाइम पे जो सक्सेसफुल लोगों का बायोग्राफी में पढ़ने लगा और मैं क्या देखा ना, मैक्सिमम लोगों का स्टार्ट, शुरुआत वैसे ही हुआ है। दे ऑल वेंट थ्रू चैलेंजेस, दे ऑल वेंट थ्रू फेलियर्स, दे ऑल वेंट थ्रू रिजेक्शंस एंड सभी ने कुछ ना कुछ बोला है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं भी उसी रास्ते में हूं करके मैं हंस के चलने लगा। मुझे अक्सर ये याद आता है, सभी को कुछ नंबर्स, मतलब कुछ स्ट्रगल्स, कुछ नंबर ऑफ स्ट्रगल्स फेस करना पड़ेगा टू रीच सक्सेस, मतलब चैलेंजेस। मान लीजिए 100 चैलेंजेस फेस करने से आपको सक्सेस मिल जाएगा, जैसे एक नंबर दे रहा हूं। ओके, सो आपका एक चॉइस है, ये 100 चैलेंजेस को जल्दी क्रॉस कर रहा है, मतलब जल्दी फेस कर रहा है उस 100 चैलेंजेस को, या ये 100 चैलेंजेस को डिले करके फेस कर रहा है। जितना जल्दी आपको सक्सेस चाहिए उतना जल्दी आपको ये चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। तो ये आसान है क्या? नहीं, मगर वो चैलेंजेस इतना नंबर क्रॉस करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली यू कैन सी सक्सेस। एंड कुछ लोग वो 100 क्रॉस ही नहीं करते एंड इसलिए वो सक्सेस भी नहीं बनते एंड दे जस्ट डाई। ओके, तो जब भी मैं चैलेंजेस फेस करता हूं, आई यूज्ड टू ऑलवेज अप्रिशिएट सेइंग दैट यस, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माय गोल, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माय सक्सेस। जब भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अप्रिशिएट इट एंड से यस, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माय गोल्स, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माय सक्सेस, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माय फाइनेंशियल फ्रीडम। टू 2008 में मैं रैपिड माइंड पावर स्टार्ट किया था। उस समय जब स्टार्ट किया था सिर्फ बैंगलोर में था, और बैंगलोर लोकल में भी सिर्फ लोकल में कुछ लोगों को पता लगा कि मैं एक कंपनी शुरू किया हूं। मगर उस टाइम से मैं ये बोलने लगा कि आई एम गोइंग ग्लोबल, आई एम गोइंग ग्लोबल, आई एम गोइंग ग्लोबल। आज आई हैव कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ये शुरुआत है। बहुत कुछ प्लान कर रहा हूं, बहुत कुछ स्ट्रैटेजी कर रहा हूं टू एक्सपैंड माय बिजनेस, टू ग्रो इन अ वेरी बिग वे। मगर ये सब कैसे शुरू हुआ? विद अ सैक्रिफाइस, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस। तो मैं क्या बोलता हूं ना, अगर आपको सीरियसली कुछ बनना है तो आर यू रेडी टू गिव अप समथिंग? ये सभी के लिए नहीं है, ओनली फॉर दोज पीपल हु आर सीरियस टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ। अगर आप सीरियस है तो राइट इट डाउन। ओके, कमेंट्स में डाल लीजिए व्हाट यू आर प्लानिंग टू गिव अप, व्हाट यू आर प्लानिंग टू गिव अप टू सी योर सक्सेस, टू सी योर गोल्स, एंड व्हाट यू वांट टू बिकम। लिख दीजिए। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये सभी के लिए नहीं है, ओनली फॉर दोज पीपल हु वांट टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ। राइट इट डाउन, कमेंट्स में डालिए। क्यों कमेंट्स में डालना? जैसे मैंने बोला था, जब सेल्स में सीखने के बाद ये बोलने लगा कि आई एम गोइंग टू क्लोज एवरीबॉडी, मैं बोलने लगा, आई स्टार्टेड सेइंग एवरीबॉडी। सिर्फ मनी में नहीं बोला, आई स्टार्टेड सेइंग एवरीबॉडी, पब्लिक को बोलने लगा। सो सेम वे ग्लोबल एक्सपेंशन की जब बात किया था, आई स्टार्टेड सेइंग इट, आई स्टार्टेड डिक्लेयरिंग आई एम गोइंग ग्लोबल, आई एम गोइंग ग्लोबल। सो यू हैव टू से इट, आपको लिखना पड़ेगा। अगेन, इफ यू आर सीरियस, अगर आप सीरियस नहीं है तो प्लीज डोंट राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अगेन इफ यू वांट माय हेल्प, अगर आप चाहते हैं कि मतलब मेरा हेल्प चाहिए, माय नंबर्स आर फ्लैशिंग हियर, एज आई कीप सेइंग, मैं एक मेंटर हूं, मैं कोच हूं, एंड मेरा प्रोग्राम कंप्लीटली ऑनलाइन। अब दुनिया भी किसी भी कोने में रहिए, यू कैन स्टिल रीच मी आउट एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। एंड ये वीडियोस बहुत लोगों को शेयर कर लीजिए, एज आई कीप सेइंग, द मोर यू शेयर द मोर यू गेन। अगेन, विल्फ्रेड स्टैनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम रैपिड माइंड पावर। बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।